नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में मंत्री गणेश जोशी ने सुना लाभार्थियों से किया गया संवाद। लाभार्थियों को प्रमुख योजनाओं की दी गई जानकारी। देश में निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा। देहरादून में जीबी पंत कॉलेज की समस्याओं को लेकर बैठक। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने वेतनभोगी कर्मियों के वेतन को लेकर की चर्चा। श्रमिकों को राहत देने के दिए निर्देश। देहरादून में मंत्री गणेश जोशी ने मेगा फूड पार्क को लेकर की बैठक। टैरिफ निर्धारण के संबंध में की समीक्षा। फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को लेकर की चर्चा। काशीपुर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन। शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। लोगों ने रक्तदान करते रहने का किया गया आह्वान। लालकुआ पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली का किया निरीक्षण। चल रहे निर्माण कार्यों का लिया जायजा। रजिस्टर में अंकित फरियादियों की ली जानकारी। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीदी भूली महोत्सव उत्तरकाशी में विभिन्न विकास परक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने विकसित भारत ग्राम का उद्घाटन किया और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। कार्यक्रम में जनपद प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल और पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं रामलीला मैदान उत्तरकाशी का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। उत्तरकाशी जिले के लिए 57 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और 45 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से अनेक योजनाओं का लोकार्पण किया गया है। यह आने वाले समय में हमारे इस उत्तरकाशी जनपद के लिए विकास के क्षेत्र में एक विकास के मील का पत्थर साबित होंगे। इन योजनाओं द्वारा न केवल यहाँ का विकास सुनिश्चित होगा, बल्कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों को भी लाभ मिलेगा। आज इस अवसर पर हमारे मंच पर विराजमान अन्य लोगों को भी मैं सुनना चाहता था। भाई दुर्गेश्वर लाल जी भी अपनी बात कहना चाहते थे, संजय जी भी कहना चाहते थे, अन्य लोग भी अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन समय की कमी के कारण से आप सबकी बात हम नहीं सुन पाए। लेकिन आप सब लोगों के द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए, भाई सुरेश चौहान जी के द्वारा एक बड़ा प्रस्ताव यहाँ आप सबके सामने रखा है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम प्रतिबद्धता के साथ, हम संकल्पबद्ध होकर लगातार इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन सारे प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। आज तिलोद विद्युत गृह मनेरी भानी, यहाँ पर हमारे मंच पर लाखीराम जोशी जी आए हैं योजनाओं में, उनका भी बड़ा, हम क्योंकि हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। आज तिलोद विद्युत गृह मनेरी भानी के प्रथम चरण के रिंग मेन यूनिट RMU का भी यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। लगभग 189 करोड़ की लागत से निर्मित इस RMU से उत्तरकाशी में अनेक विद्युत के कार्यों का निष्पादन, सुधार का कार्य किया जाएगा। बड़ा हर्ष का विषय है कि यहाँ पर जो हमारी मातृशक्ति है, जो हमारी दीदी भैया है, हमारी माताएं बहनें हैं, वो आज स्वरोजगार के क्षेत्र में बहुत शानदार काम कर रही है। और इतना शानदार काम कर रही है कि कई बार मैं कहता हूं कि हमारी दीदी भूलियों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, जो तमाम प्रकार के नए नए चीजों को, वो चाहे हथकरघा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आज खाने पीने की चीजें हो, सिलाई बुनाई के क्षेत्र में हो, बच्चों के लिए खिलौने बनाने का काम हो, चाहे रिंगाल से बनाने वाली तमाम प्रकार की जो उत्पाद हैं, उन सभी को हम देखें तो कई बार ऐसा लगता है कि जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी फेल करने का काम कोई करता है। तो हमारी माताओं बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, मैं इसके लिए उनको बहुत बधाई देता हूँ। ये जहाँ स्वयं को स्वावलंबी बनाने का काम कर रही है, अन्य जो लोगों को भी अपने साथ स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। नगदी फसलों व सब्जियों के उत्पादन को लेकर रवाई घाटी आज पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया है। खेतीबाड़ी और पशुपालन के जरिए कैसे आजीविका को मजबूत किया जाता है, कैसे सशक्तिकरण किया जाता है,
उनकी प्रेरणा यहाँ के लोगों से निश्चित रूप से मिलती है। ये आप सबके द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं, ये केवल यही के लिए नहीं, आने वाले समय में एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करेंगे। ये हमारे राज्य के लिए जो एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है, वो बेस्ट प्रैक्टिस अन्य प्रदेशों के लिए भी, अन्य स्थानों के लिए भी एक मॉडल का काम करेंगे। आने वाले समय में प्रेरणा का काम करेंगे। पशुपालन के क्षेत्र में उत्तरकाशी जिला अग्रणी जिलों में से एक है, जहां दुग्ध उत्पादन में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ साथ अभी नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड में देश भर के जिलों के बीच कृषि के क्षेत्र में उत्तरकाशी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए भी आप सबको बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ जल जीवन मिशन के अंतर्गत उत्तरकाशी जिले का जो हमारा भटवाड़ी विकासखंड है, भटवाड़ी विकासखंड प्रथम विकासखंड है जिसमें 100% जल संयोजन कर दिया गया है। इसके लिए भी मैं जल जीवन मिशन से जुड़े हुए जिले के सभी अधिकारियों को, पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि राज्य स्तरीय ओपन महिला फुटबॉल प्रतियोगिता केवल खेल महाकुंभ में, राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में भी उत्तरकाशी के टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आज इस कार्यक्रम में विभिन्न महिला समूहों द्वारा जो अनेकों स्टॉल लगाए गए थे, जहां एक जगह मुझे भी बचपन में उखल में, अरे भाई पता नहीं आपने तो करा कि नहीं करा, लेकिन बचपन में उखल से धान कूटने का, अन्य जो हमारे उत्पाद होते हैं उनको कूटने का बचपन में मैंने प्रैक्टिस किया था। प्रैक्टिस क्या किया था तो देखता था, तो बहुत लोगों ने किया होगा, इधर भी बहुत लोगों ने किया होगा, मैं भी था। तो मुझे लग रहा था कि जो लोग मुझसे कह रहे थे उनको लग रहा था कि हो सकता मैं प्रैक्टिस करूं पहली बार, लेकिन मैंने थोड़ी देर में मैं समझ गया। जब उधर से हमारी बहन वो भी कूट रही थी, इधर से मैं भी कूट रहा था, एक उखली में वो डाल रही थी मुसल को, एक बार मैं डाल रहा था, तो मुझे अपने बचपन के दिनों की भी याद ताजा हो गई। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून कैंप कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ किए संवाद को सुना। और इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे भारत में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है और देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जिसका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि सरकार की प्रमुख योजनाओं का पूर्ण लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये गारंटी की गाड़ी सुनिश्चित कर रही है कि अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति को भी उसके लिए चल रही योजनाओं का लाभ मिले। यही कारण है कि जनसामान्य इस संकल्प के साथ इस प्रकार जुड़ा है कि सब मिलकर इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और नित्य प्रतिदिन यात्रा नए कीर्तिमान रच रही है। और वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के वेतन और विश्वविद्यालय की समस्याओं को लेकर समीक्षा बैठक की। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि श्रम विभाग के नियमानुसार सरकारी उपक्रमों में कार्यरत श्रमिकों को दिए जाने वाले दैनिक वेतन के सापेक्ष जीबी पंत विश्वविद्यालय में कार्यरत श्रमिकों का दैनिक वेतन कम है, जिसकी हर 5 सालों में समीक्षा की जाती है। वेतनभोगी कर्मियों के संबंध में गठित कमेटी का रुख सकारात्मक है और इस पर जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जल्द से जल्द वेतन के संबंध में समीक्षा की जाए, जिससे श्रमिकों को राहत मिल सके। वहीं कृषि मंत्री ने गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए मांग की गई धनराशि के संबंध में अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए और कहा कि बजट में शोध और विकास कार्यों के लिए धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। पटना यूनिवर्सिटी जो कि हमारे विभाग के अंडर आती है,
उनके कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर एक मीटिंग यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें हमारे सचिव कृषि विभाग, अपर सचिव वित्त, नियामक और श्रम के अधिकारी मौजूद थे। और जैसा कि मुझे बताया गया था कि वहां के श्रमिकों की जो वेतन दिया जाता था बहुत कम है, और क्योंकि सरकारी उपक्रमों में जितना भी श्रमिकों को वेतन दिया जाता है, श्रम विभाग के नियमों के अनुसार उनको दिया जाता है, और हर 5 साल में उसका रिव्यू होता है। तो मैंने श्रम के अधिकारियों को निश्चित किया है कि 19 के बाद अब 24 आ गया है, आप उसको रिव्यू करें ताकि उसकी का राहत जो है कर्मी को मिल सके जो वहां पर श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डीएम सोनिका का दरबार लगा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर डीएम सोनिका का जनता दरबार लगा और जनता दरबार में 120 शिकायतें मिली। अधिकतर शिकायतें भूमि संबंधित मिली। वहीं अधिकांश शिकायतों का डीएम ने मौके पर ही निस्तारण किया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हुई अनियमितता पर दोषी अधिकारी के खिलाफ निलंबन की शीघ्र कार्रवाई करने पर डीएम का ग्रामीणों ने जताया आभार। वहीं ग्रामीणों ने जनता दरबार में डीएम के सामने उठाई थी निष्पक्ष जांच की मांग। नगर निगम क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतों को लेकर डीएम सख्त। अतिक्रमण की शिकायत पर नगर निगम के अधिकारियों को दिए मौका मुआयना कर कार्रवाई करने के निर्देश। वहीं राजपुर क्षेत्र में नगर निगम भी भूमि पर अतिक्रमण और क्लब द्वारा देर रात तक गाने बजाने सहित अन्य शिकायतों पर दिए कार्रवाई के निर्देश। तो बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से, जहां पर डीएम सोनिका का जनता दरबार लगा और तकरीबन 120 शिकायतें इसमें मिली, जिसमें ज्यादातर शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण हुआ। हमारा मामला ये था कि हमारे ग्राम सभा पहाड़ों में ना असिंचित भूमि के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना द्वारा कुछ सिंचाई के प्लास्टिक पाइप दिए जा रहे थे, और जिनकी एक साइड की 1-1.5 लाख रुपए कीमत थी। और बीच में क्या किया इन्होंने कि सन 2022 में हमारे नाम से निकाल के अब न मालूम कहाँ बेच दिए, और अभी तक हमें मिले नहीं। न मिलने के कारण जो है फिर बीच में हम यहाँ डीएम साहिबा के पास आए और यहाँ हमने जो है अपनी अपील रखी, और उस अपील के बाद जो है यहाँ पर इन्होंने जांच चलाई, और जांच के बाद जो है हमें जो है उसमें लाभ मिला, और जो दोषी थे उनको जो है कुछ वो सजा का भी प्रावधान है, और उस पर से जो है उन्होंने जो है रिकवरी भी होनी है। यहाँ शिकायत थी और उसके क्रम में बहुत सारी जो पूरी जांच की गई थी और मेरे द्वारा संस्तुति करके शासन भेजा गया था, उसके क्रम में उनका निलंबन हुआ। शिकायतें आई हैं और उसमें अलग अलग तरह की शिकायतें, कुछ सीनियर सिटीजन्स की, बिजली, पानी, आपदा, लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स या रास्ता किसी ने रोक लिया, उस तरह की काफ़ी शिकायतें आई थी। हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तत्काल इनका निस्तारण। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में काशीपुर स्थित मेगा फूड पार्क के लिए विद्युत टैरिफ निर्धारण के संबंध में समीक्षा बैठक ली। मंत्री गणेश जोशी ने इस दौरान कहा कि सरकार की तरफ से प्रदेश की फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को कृषि के दर पर विद्युत उपलब्ध कराने का जो शासनादेश है वो जारी किया गया था, लेकिन इस शासनादेश का अनुपालन न होने की शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि काशीपुर स्थित मेगा फूड पार्क में 22 इंडस्ट्रियां स्थापित होनी थी, लेकिन अभी तक सभी उद्योग की इकाइयां स्थापित नहीं हो पाई हैं। उन्होंने कहा कि कुछ इंडस्ट्रियों को मिलने वाली विद्युत टैरिफ की दरों में अनियमितताओं के संबंध में अधिकारियों को शासनादेशों का अध्ययन करने के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाए। और इसी के साथ ही कृषि मंत्री गणेश जोशी ने यह भी कहा कि मेगा फूड पार्कों के माध्यम से हमारी कृषि उपजों की खपत बढ़ेगी, राज्य के लोगों को रोजगार उपलब्ध हो पाएगा। और उन्होंने कहा कि मेगा फूड पार्क के संबंध में आ रही शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा। सरकार ने एक जियो के तहत जो हमारी फूड
प्रोसेसिंग की जो इंडस्ट्री है उनको कृषि के दर पर बिजली देने का शासनादेश निकाला था, लेकिन उसका अनुपालन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से काशीपुर जो मेगा फूड पार्क है वहां पर जितनी इंडस्ट्री 22 लगनी थी पूरी नहीं अभी लग पाई है, और जिन कुछ लोगों को सब्सिडी दी है उसको गलत डिस्ट्रीब्यूट करके होना यह था कि एक पट्टन उनसे लेना चाहिए था, बाकी गैप फंडिंग हॉर्टिकल्चर द्वारा दी जाती, उनको एक पट्टन के हिसाब से फंडिंग जो है गैप फंडिंग सरकार द्वारा की गई है। इन विषयों पर विस्तृत बातचीत हुई है, सारे जियो का हमारे सचिव अध्ययन कर रहे हैं और शीघ्र ही कैबिनेट में लाकर जो सरकार की मंशा है, जो कि आज इसके माध्यम से जहां हमारी जो उपज की खपत वहां पर होगी, कई लोगों को रोजगार भी उससे मिल रहा है, तो सरकार उसको जो है हम इसको कैबिनेट में लाकर शीघ्र इसका समाधान निकालेंगे। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय में लायंस क्लब काशीपुर ग्रेटर की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसका उद्घाटन राजकीय चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर खेमपाल ने किया। वहीं शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान क्लब अध्यक्ष लायन अमित गर्ग ने कहा कि रक्तदान किसी भी व्यक्ति को जीवन दान देता है और किसी भी घटना, दुर्घटना या बीमारी के चलते किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़ती है और कोई व्यक्ति रक्तदान करने की हामी भरता है तो पीड़ित और उसके तीमारदारों को उस व्यक्ति में ईश्वर नजर आता है। ये जो रक्तदान शिविर है, इसमें अभी हमारे पास एलडी भट्ट ब्लड कैंप से कई बार कॉल आ रहा था कि वहाँ पर ब्लड की शॉर्टेज है, क्योंकि यहाँ पर 80 बच्चे थैलेसीमिया रोग से पीड़ित हैं जिनको हर महीने ब्लड की जरूरत पड़ती है, किसी को महीने में 2 बार भी जरूरत पड़ती है। तो इसी शॉर्टेज को पूरा करने के लिए इस ब्लड कैंप का आयोजन किया गया। और नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने लालकुआं कोतवाली परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोतवाली की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए और साथ ही उन्होंने पुलिस सहायता डेस्क, महिला और शिशु पटल के प्रपत्रों का निरीक्षण कर रजिस्टर में अंकित फरियादियों के बारे में जानकारी भी ली। कोतवाली का मैंने आरएस में निरीक्षण किया है, तो यहाँ पे खाने का स्टाफ मौजूद है, लेकिन जो ड्यूटी रजिस्टर है वो पूरी तरीके से तैयार नहीं था, तो इसके संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं कि ड्यूटी रजिस्टर पहले दिन तैयार कर दिया जाए ताकि अगले दिन की ड्यूटियाँ उनको समय से हटा दी। और इसके साथ ही खाने की जो साफ सफाई है उसके संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं। जिस थाने में निर्माण कार्य चल रहे हैं उनको समय से पूरा करते हैं और जो मालूम है का इनका जो रूम है उसका शिफ्टमेंट चल रहा है, उसमें कुछ काम चल रहा है, तो बताया गया है कि उसको जल्दी शिफ्ट किया जाए। सीसीटीएमएस और जो खासतौर से सीसीटीवी का जो सर्विलांस है उसको तैनात रखा जाए, क्योंकि माननीय न्यायालय के निर्देश के सीसीटीवी जो है सुचारू रूप से कार्य करना चाहिए। सीसीटीवी का काम कर रहा है, लेकिन जो सीसीटीएमएस का ऑफिस है उसको दुरुस्त करने के। और लक्सर में खेत में कच्ची शराब बनाए जाने की सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। और लक्सर कोतवाली के एसएसआई मनोज गहरोला ने बताया कि रंजीतपुर गांव के निकट खेत में कच्ची शराब की भट्टी चलाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद से छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।